शुरुआत राजस्थान से आ रही बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान की खबर हम आपको बाद में दिखाएंगे। इस वक्त एक नजर देश में कोरोना की स्थिति पर डाल लेते हैं। चलिए राजस्थान की तरफ रुख। बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के गृह सचिव को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। दरअसल राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगा है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप जब कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था, उसमें सबूत के तौर पर कई फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग रखी गई थी और ये कहा गया था कि ये आवाजें फला बीजेपी नेताओं की हैं। इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी और अब राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप। गृह मंत्रालय ने सरकार से रिपोर्ट तलब की है। राजस्थान के गृह सचिव को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। चैनल हेड शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, किस लिहाज से इसे बड़ी खबर मानते हैं, क्योंकि सरकार पर आरोप लगा है और अब दिल्ली से रिपोर्ट तलब की गई है? बिल्कुल, जिस तरह का कंफ्यूजन अभी स्क्रीन पे हमने देखा सोहेल, उसी तरह का कंफ्यूजन राजस्थान में है कि पहले किसको प्राथमिकता दें। तमाम तरह की खबरें इस समय राजस्थान में चल रही हैं जी। और सबसे बड़ी खबर अभी ये निकल कर आई है कि केंद्र सरकार ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के गृह सचिव से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ये इस मामले में एक नया ट्विस्ट है और बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट है। और देखिए, समझने वाले अगर इसको समझते हैं तो वो ये भी मानते हैं कि इसके साथ ही धीरे धीरे गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण होना शुरू हो जाती है राजस्थान में जी। क्योंकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर गवर्नर जो हैं मौजूद रहते हैं और वो राज्य सरकार और केंद्र के बीच की एक संवैधानिक कड़ी भी होते हैं और वो तमाम चीजें, तमाम रिपोर्ट्स मांगने के अधिकारी भी होते हैं जी। तो ये जो मैसेज है ये बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज है कि फोन टैपिंग में क्या सामने आया है, क्योंकि अब तक जो राजस्थान की पूरी सियासत में बवाल मचा है वो इसी फोन टैपिंग की वजह से बवाल मचा है और बड़ा ही दिलचस्प इस समय का वहाँ राजनीतिक परिदृश्य है। और इसी बीच शनिवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की है। इसके पहले वो 14 अप्रैल को भी मिले थे, 14 जुलाई को भी मिले थे। तो तमाम घटनाएं जो हैं बहुत तेजी से चल रही हैं और कांग्रेस के बारे में हम ये भी अभी तक सुन रहे हैं सोहेल कि उसने गिव अप नहीं किया है। पायलट से संवाद जारी है। हालांकि पायलट साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम जो है डेजिग्नेशन वो हटा दिया है। तो तमाम तरह की घटनाएं चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ समझना, धुंधलके के कोहरे के उस पार देख पाना अभी बड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और ये जो है ये भी आगे जाकर क्या गुल खिलाएगा कहना कठिन है, समझना मुश्किल है शरद जी। लेकिन कुछ देर पहले अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी सरकार को बहुमत की सरकार बताया। 102 विधायकों की एक सूची उन्होंने सौंप दी। लेकिन ये जो खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, सरकार पर से खतरा अभी टला नहीं है? देखिए, जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं इन सारी चीजों के पीछे, वो कहाँ और कैसे, अब ये जो रिपोर्ट मांगी गई है, ये रिपोर्ट जो भेजी जाएगी उस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि इसमें बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ भी इशारा है। तो तमाम तरह की चीजें हैं। अब ये मामला किस तरफ जाता है, केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को लेकर किस तरह के कदम उठाने की बात कर सकता है या उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या कहती हैं, ये सब अभी हमें नहीं मालूम है और ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो इंतजार करना उचित होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये मसला एक गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ बढ़ता हुआ जरूर नजर आता है। यानी सियासी उथल पुथल जो राजस्थान में है फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। राजस्थान सरकार पर आरोप कि उसने फोन टैपिंग की बिना इजाजत की, इसके बाद गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब कर ली है। राजस्थान के गृह सचिव को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और ये बताया था कि 102 विधायक मेरे साथ हैं। लेकिन अब
जो उथल पुथल इस वक्त राजस्थान में दोबारा मची है, क्या कुछ इसमें से निकल कर आता है? जब रिपोर्ट गृह मंत्रालय को जाती है, क्या कुछ उस रिपोर्ट से निकलता है? क्या कुछ एक्शन लिया जाता है? इन तमाम चीज़ों के लिए फिलहाल कुछ इंतजार करना होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में ये कहा जा सकता है कि सरकार पर से संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं और सियासी उथल पुथल में अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है।